नमस्कार। खास पेशकश योजना आयोग पर योजना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। केंद्र सरकार योजना आयोग को बदलने की कवायद में जुट गई है। इसी मसले पर रविवार को पीएम ने सभी राज्यों के सीएम की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के सीएम ने भाग नहीं लिया। वहीं बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने योजना आयोग में किसी किस्म के फेरबदल का विरोध किया। मांझी ने कहा कि योजना आयोग में फेरबदल करने का ये सही वक्त नहीं है। मांझी का कहना है कि 12वीं योजना अवधि के बीच में इस तरह के बदलाव से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पर यह बैठक होनी थी, जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आने का निर्देश दिया गया था, जिसमें से कई मुख्यमंत्री हिस्सा भी ले चुके थे इस बैठक में। लेकिन 3 राज्यों के सीएम इस बीच नहीं पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल, झारखंड और जम्मू कश्मीर के सीएम नहीं पहुंचे थे। हम लोग ने राय दी है। हमारा राय जहां तक है, हमने विरोध किया है कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश नहीं करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को और मजबूत करना चाहिए। उसमें कहीं कोई कमी है तो सुधार करके आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन जब से बनी, हिंदुस्तान को आज एक अच्छा स्थिति में ला दिया है, संसार के मैप पर ला दिया है। और अगर अच्छा हिंदुस्तान अभी कर रहा है तो उसमें प्लानिंग कमीशन का भी योगदान है। दरअसल योजना आयोग और उसके दायरे में बनने वाली नीतियों से जुड़े सरोकार पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसमें बदलाव की पैरोकारी की थी और इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवर्तन की बात कही थी। मौजूदा ढांचे को इवॉल्व किया जाए या नया वैकल्पिक ढांचा बनाया जाए, इस पे मौजूदा ढांचे को इवॉल्व किया जाए। 3-4 मुख्यमंत्रियों का ये मत था कि जो परिवर्तन लाना है इसी ढांचे में ले आइए। अधिकतर लोग परिवर्तन के पक्ष में थे। और इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ संवाददाता रविंद्र कुमार से, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आज जो बैठक हुई योजना आयोग में फेरबदल को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। क्या ये बैठक सार्थक रही? नतीजा कुछ निकला? देखिए, जिस तरह से बैठक में 2-3 मुख्यमंत्रियों को छोड़कर बाकी ने इसे एवोल्यूट करने के लिए और नए स्वरूप में लाने की वकालत की है। खासकर देखा जाए तो टीआरएस के जो आंध्रा के हों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी बीच का रास्ता निकाला कि एवोल्यूट कर दिया जाता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कई कांग्रेस शासित जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है, उड़ीसा और असम और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़कर। तो जाहिर तौर पर अधिकतर राज्य इसके पक्ष में है कि योजना आयोग का नए स्वरूप, नए प्रारूप का गठन किया जाए, जिसमें राज्यों का हित समाहित हो, राज्यों की से हो। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरह से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, माना जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले ये नई संस्था के गठन हो जाएगा। जी, लेकिन रविंद्र जी, जैसा कि 3 राज्यों से नाखुशी जताई गई है योजना आयोग में फेरबदल को लेकर के, वो राज्य हैं यूपी, बंगाल और बिहार के। क्या जो मुख्यमंत्री इस फेरबदल से सहमत नहीं है, उनकी बातों को भी अगर संशोधन होगा योजना आयोग में तो तवज्जो दी जाएगी या फिर मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलेंगे? देखिए, जहां तक ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के तौर पर जो अमित मिश्रा आए थे, वित्त मंत्री, उन्होंने भी इसे खत्म करने की वकालत की। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री को कि जो किसी नए संस्था की गठन न किया जाए, योजना आयोग को भंग किया जाए, लेकिन सारे अधिकार केंद्र राज्य जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद, उसे दे दिया जाए। यानी ममता बनर्जी भी इसके पक्ष में कि योजना आयोग को खत्म किया है, नई संस्था गठन के पक्ष में नहीं है। केंद्र राज्य जो आयोग है उसको पक्ष में, उसको सारे अधिकार देने के पक्ष में है। तो मात्र विरोध अगर देखा जाए तो सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ने किया और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। लेकिन जिस तरह से एक लार्जर पर्सपेक्ट में देखा जाए, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें बीजेपी शासित हो, एनडीए शासित राज्य हो, अकाली दल हो या फिर गैर
एनडीए या गैर यूपीए शासित राज्य हो, उन सब ने इसका समर्थन किया है। तो माना जा रहा है कि अब इस पे भले ही कुछ राज्यों का विरोध हो, लेकिन नए संस्था का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, योजना आयोग में फेरबदल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राज्यों को और ज्यादा विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, राज्यों को सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन रविंद्र जी, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नाखुशी जाहिर की है योजना आयोग में फेरबदल को लेकर के। उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, अपने लंबे चौड़े भाषण में जीतन राम मांझी ने, जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना आयोग को भंग करने की विरोध किया उन्होंने। लेकिन एक बात गौर फरमाने वाली बात है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एनडीए के शासन थे बिहार में और योजना आयोग आते थे, तो कई बार उन्होंने योजना आयोग के खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये सियासत होती है, राज्यों के आवाज को दबाया जाता है, राज्यों की जो मांग है उसे ठुकराया जाता है, और अगर केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें हों तो राज्यों की योजनाओं पर और भी अड़ंगा लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो जीतन राम मांझी का विरोध है, सिर्फ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, उसके विरोध के तहत देखा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पूर्व में योजना आयोग को एक तरह से उसे कटछट करने के पक्ष में थे। जी रविंद्र जी, अगर आम दर्शक समझना चाहें ये, तो आप कैसे समझाएंगे कि योजना आयोग में जो फेरबदल की बात हो रही है, आज बैठक भी उसको लेकर के बुलाई गई है, अगर ये फेरबदल के बाद पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो राज्यों को किन मायनों में कितना फायदा होगा? देखिए, अगर आम भाषा में कहा तो पहले राज्यों को अपनी जो वार्षिक योजना होती है उसके लिए जो धन खर्च करना पड़ता है, उसके लिए योजना आयोग के पास आते थे। योजना आयोग को मुंह तकना पड़ता था कि हमें इतना खर्च होता, इतनी योजनाएं हैं, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। योजना आयोग उसमें काट छाट कर उनसे प्रेजेंटेशन लेकर अपनी एक तरह से जो फैसला होता था वो थोप दिया जाता था। और कई बार ऐसा भी होता था, केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता, भले ही वो योजना बिहार के लिए फलदायी हो लेकिन केरल के लिए ना हो। इसका विरोध किया जा रहा था पहले बीजेपी द्वारा और अन्य शासित राज्यों द्वारा। तो अब जो नई संस्था का गठन किया जाएगा उसमें जो योजनाएं बनी जाएगी वो स्टेट बाय स्टेट वेरी भी होंगे, और स्टेट को जो रिसोर्सेज का हिस्सा होगा 50% से ज्यादा होगा। और ये भी कोशिश की जाएगी कि एक मुश्त उन्हें सारी योजनाओं के लिए पैसा दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं राज्यों को इससे काफी फायदा होने वाला है नई संस्था के द्वारा। बिल्कुल रविंद्र जी, यहाँ दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि योजना आयोग में फेरबदल की बात दरअसल इसलिए उठी है क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी अलग जरूरतें होती है, कई बार उसकी भौगोलिक दृष्टि भी बदलते रहती है। इस हिसाब से सभी राज्यों को उसकी जरूरतों के हिसाब से योजना आयोग की तरफ से जो योजनाएं होती हैं, जो राशि होती है, वो मुहैया कराई जाए, ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि आखिर बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने योजना आयोग की बैठक के बाद क्या कहा है इस पूरे मसले को लेकर के। हम लोग ने राय दी है, हमारा राय जहां तक है, हमने विरोध किया है कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश नहीं करना चाहिए, प्लानिंग कमीशन को और मजबूत करना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी है तो सुधार करके आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन जब से बनी, हिंदुस्तान को आज एक अच्छा स्थिति में ला दिया है, संसार के मैप पर ला दिया है, और अगर अच्छा हिंदुस्तान अभी कर रहा है तो उसमें प्लानिंग कमीशन का भी योगदान है। तो ये सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी की बातचीत आप सुन रहे थे। ये भी आज हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो योजना आयोग में फेरबदल को लेकर के बैठक होनी थी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था इस बैठक को लेकर के। हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनसे एक सवाल पूछते हैं। रविंद्र जी, राज्यों का जो संघीय ढांचा बदलते रहता है, योजना आयोग में फेरबदल की जो बात सामने आ रही है, अगर ये लागू आगे हो जाता है तो इससे कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है राज्यों के संघीय ढांचे के लिहाज से? लगता है कि हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल इस खबर को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सीएम मांझी ने इस फेरबदल का विरोध किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने इस फेरबदल का विरोध किया है। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जो कि सभी राज्यों को एक योजना देती है, राशि देती है। उस योजना के आधार पर इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना होता है। 3 राज्यों के सीएम नहीं पहुंचे थे इस बैठक में। वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा को जरूर भेजा था, लेकिन इस बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योजना आयोग को बदलने की कवायद पर विरोध जताया है। देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि मेजोरिटी में फिलहाल ये बात सामने है कि योजना आयोग में फेरबदल संभव है जल्द ही।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे रिश्ते की सियासी दोस्ती। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रिश्ते में बंधी सियासी दोस्ती। जी हां, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव रिश्तों की नई दौर में बंधने जा रहे हैं। लालू यादव अपनी बेटी का शगुन लेकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी की सगाई मुलायम सिंह यादव के पोते से होने वाली है। तो लालू मुलायम के रिश्ते की नई डोर है। मुलायम के घर आज लालू प्रसाद यादव पहुंचे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव अब दोनों समधी बनने जा रहे हैं। मुलायम के घर पर ये बातचीत हुई। अपने बेटी और मुलायम सिंह यादव के पोते के रिश्ते की बात लेकर पहुंचे थे। अगला डेट बना के 16 तारीख को वहीं दिल्ली में गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया है। शकुंतला फार्म, गुप्ता जी का फार्म है, वहाँ एक बेटी का शादी हमने किया था, वहाँ 16 को होगा। फिर नेताजी के हुक्म से हम लोग की इच्छा है कि हम लोग तिलक चढ़ाने सफाई में ही आवेंगे। सफाई उसमें बिहार के यहाँ के लोग सब जुटेंगे और शादी का कार्यक्रम भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो वेन्यू निर्धारित करेंगे। तो हम लोग जल्दी करके एक तो पॉलिटिकल काम और दूसरा रिश्तेदारी का काम, ये मजबूती से इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है। हमारे लालू प्रसाद जी ने संबंध में काम किया जो स्थायी है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या रहेगा ये संबंध। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं अपने घर पर, पारिवारिक तरफ से, सबकी तरफ से जो उनके साथ आए हैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। तो लालू यादव और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह के भतीजे तेज प्रताप के बीच होने वाली शादी को लेकर लालू यादव का पूरा परिवार बेहद खुश है। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शादी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इस बारे में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी। तेज जी, जो नया राजनीतिक रिश्ता हो रहा है, बहुत चर्चा है, कितनी खुशी है मुलायम सिंह के परिवार में आपके घर की बच्ची की शादी हो रही है? हमारी छोटी बहन है जिसका नाम है राजलक्ष्मी और उसका जो एमपी हैं तेज प्रताप, उनके साथ रिश्ता तय हो रहा है। काफ़ी बेहद खुशी है दोनों में। और आज पापा गए हुए हैं शगुन लेकर के वहाँ लखनऊ। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? शादी कहाँ से होगी? पटना बारात आएगी या फिर क्या? अभी कोई ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि पटना से होगी, लेकिन मेरा जहाँ तक की ये उम्मीद है कि दिल्ली से ही ये एंगेजमेंट। अभी 16 तारीख को भी एंगेजमेंट है, तो वहाँ मैं 15 को यहाँ से निकल रहा हूँ पटना से। क्या माहौल है घर का? अभी माहौल सब लोग खुश हैं और शादी की एंगेजमेंट की तैयारियां में लगे हुए हैं सब। तो क्या कुछ खास होगा इस बार शादी में, क्योंकि मुलायम सिंह के परिवार से लालू यादव के परिवार का रिश्ता जुट रहा है, बहुत निगाहें, देश भर की निगाहें, बिहार और यूपी के भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। खास कुछ नहीं, शादी ब्याह है और सारे लोग आएंगे शादी ब्याह में। न्योता है सारे लोग को, शादी ब्याह जैसे होता है उसी तरीके से किया जाएगा शादी ब्याह। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हम रुख करते हैं अपने संवाददाता आनंद अमृतराज का। आनंद, जैसा कि सभी को अब पता चल गया है कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव रिश्तों की एक नई डोर में बंधने जा रहे हैं। सियासी डोर को अगर हम छोड़ दें तो क्या बातचीत जो दोनों के बीच में हुई है? और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप कार्यक्रम बता रहे थे आपको, क्या कुछ कार्यक्रम भी तय हुआ है शादी का? देखिए, निश्चित तौर पे देश में इस वक्त राजनीतिक हस्ती के रूप में लालू यादव और मुलायम सिंह जाने जाते हैं। और अगर ये जो गठजोड़ हो रहा है, जो रिश्तेदारी में बदल रही है, ये दोस्ती आने वाले समय में हिंदुस्तान के राजनीति में नया असर डाल सकती है। अभी कितना डालेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन असर पड़ने की पूरी संभावना है। और लालू यादव का पूरा परिवार खासकर इस बात को लेकर बेहद खुश है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ उनका रिश्ता जुड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, लालू यादव का पूरा परिवार इस रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित। और तेज प्रताप जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, इस वक्त अकेले पटना में मौजूद है और बाकी जितने भी उनके परिवार के सदस्य सब लोग इस वक्त यूपी या फिर दिल्ली में मौजूद है।
और तैयारी में ज़्यादा वक्त भी नहीं है अब, क्योंकि 16 तारीख को सगाई होने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शादी ब्याह का जब घर होता है तो माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है, और तैयारी में इतना वक्त नहीं रहता है। शादी जैसी शादी ठीक हो जाती है अंजलि, उसके बाद इतना वक्त नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा आदमी अरेस्ट कर सके। और चूंकि 16 तारीख काफ़ी नज़दीक आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव की सबसे छोटी बेटी की शादी है, मुलायम सिंह के पोते के साथ शादी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों परिवार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि शादी को कैसे भव्य तरीके से किया जाए। तो लालू यादव का पूरा परिवार इस शादी को लेकर तैयारी में जुट चुका है। और जो तेज प्रताप से हमारी बातचीत हो रही थी, जो हमारी बातचीत हुई, जो हमारे सूत्र ने बताया है कि लालू यादव सफाई में जाएंगे तिलक लेके। तो लालू यादव की भी कोशिश होगी। देखिए, इस पूरी रिश्तेदारी के पीछे कहीं ना कहीं सियासी नफा नुकसान भी देखा जा रहा है, और सियासी नफा तभी मिलेगा जब मुलायम सिंह अपने जो रिश्तेदारी है वहां पे बारात लेकर अगर बिहार आते हैं तो इसका फायदा निश्चित तौर पे लालू यादव को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आनंद आपका पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जब लखनऊ पहुंचे लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के शगुन लेकर के, बेटी के रिश्ते की बातचीत करने के लिए मुलायम सिंह यादव के पास, तो उन्होंने ये बात भी कही कि मुलायम सिंह हमारे नेता हैं। आपको याद दिला दें कि जनता परिवार को जो समूहित करने की बात हो रही है उसके लिए अधिकृत मुलायम सिंह यादव को ही किया गया है, और अब तो खैर रिश्ते की एक नई डोर की बातचीत भी हो रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नमो नाम केवलम। जी हां, बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उसकी मुश्किल नेतृत्व को लेकर ही है। दरअसल जिस तरह बीजेपी ने कई सूबों में चुनावी फतेह हासिल की है, उसने एक लिहाज से बिहार बीजेपी को पसोपेश में डाल रखा है। पार्टी नमो मंत्र तो जप ही रही है बिहार में लालू नीतीश से मुकाबले के लिए। नमो नमो करती बीजेपी ने केंद्र की सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली। माना यही जाता है कि बीजेपी ने जिन सूबों में सत्ता हासिल की, मोदी की नुमाइंदगी की बदौलत ही हासिल की। बिहार में भी हालात वही है। यहाँ नेता हैं, लेकिन नेतृत्व की तलाश हो रही है। जाहिर है नरेंद्र मोदी के सिवा बिहार बीजेपी को दूसरा कोई सूझ नहीं रहा। सुशील मोदी बिहार के सर्वमान्य नेता है। मैंने कहा कि सुशील मोदी को कोई अतिशयोक्ति नहीं, बिहार के सर्वमान्य नेता है और पार्टी के सबसे बड़े नेता बिहार में, सबसे उनका नेतृत्व भी बिहार में है। लेकिन आपने पूछा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। लेकिन आज अभी तक जितने चुनाव देश के अंदर प्रदेशों में हुए हैं, सब में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। जब तक आपके नंबर नहीं आएंगे तो सरकार नहीं बना सकते। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़ा। महाराष्ट्र और हरियाणा में पूरी सफलता मिली, जहां कोई सोच नहीं सकता था। उसी तरह आप देखिएगा झारखंड और ये जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। और आने वाले चुनाव में चाहे बिहार हो, बंगाल हो या यूपी हो, आप देखिए उनके नाम पर सफलता, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो चुनाव के पहले थी, पीएम बनने के बाद जिस तरह का काम उन्होंने किया तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते गई। बिहार बीजेपी में नेतृत्व को लेकर पहले से दो धड़े हैं। बिहार में चुनाव नजदीक आएगा तो धड़ों का ये दरार और बड़ा हो जाएगा, यानी जेडीयू को इस दरार में बीजेपी की कई कमजोरी दिखाई देगी। फिलहाल जेडीयू इस पर चुटकी ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई जनाधार वाला कोई नेता नहीं है। इसमें केवल सभी लोग अखबारी नेता है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इनका पोस्टर बॉय कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये कहीं भी घोषणा नहीं कर रहे हैं। एक नाम नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी कितना दिन तक नैया पार लगाएंगे। अश्वमेध का घोड़ा यही ब्रेक लगेगा। इनके पास कोई नीति है न सिद्धांत है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का आभा मंडल सब देख रहे हैं, उनके सिवा दूसरा कोई दिखता भी नहीं। नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के भी पोस्टर बॉय हैं और दूसरे सिर्फ पोस्ट की कामना करने वाले। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से पोस्टर बॉय कौन होगा, यानी कि किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव में उतरेगी। नरेंद्र मोदी का प्रभाव इतना है कि बीजेपी के समर्थक नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना सुशील मोदी का नाम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। विपक्ष चुटकी ले रहा है कि कब तक और कहां तक नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी ढोते रहेगी। कैमरा पर्सन महीप राज के साथ ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।